Question number 1, exercise 1.6, class 9 mathematics. Like and subscribe. आपको ना find 64 raised to the power half, इसको हमें find करना है। 64 raised to the power half, 64 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहो कर लूँ, जो करना चाहो आप वो कर लूँ। 32, 16, 8, 4, 2, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसे किस लिख सकते हैं 64 को 2 रेज टू द पावर 6 और की पावर हाफ, डेट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6 इंटू हाफ। 2 1 2 2 3 10 6, तो 2 रेज टू द पावर 3। 2 रेज टू द पावर 3 किसके इक्वल है 2 इंटू 2 इंटू 2, डेट इज इक्वल टू 8। बहुत से लोग इसे सिंपली भी कर लेते हैं, ऐसे सीधा 8 रेज टू दी पावर 2, क्योंकि हम जानते हैं 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 होते हैं कि पावर हाफ, ठीक है ना। तो 8 रेज टू दी पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कटा, डेट इज इक्वल टू 8। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 8 इंटू 8 64 होते हैं। नहीं, सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो भी पावर आए उसको पावर में लिखो और उसकी पावर से कर दो मल्टीप्लाई कर दो। इतना तो मालूम होना। आपको आइडेंटिटी तो याद ही होगी, एक्स रेज टू दी पावर m और उसकी रेज टू दी पावर n, डेट इज इक्वल होता है एक्स रेज टू दी पावर m इंटू n। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ लगाई थी। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे यहाँ से आ जाएगी 32 से 1 2 3 4 5, तो इसे हम 32 को क्या ले सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 5 और उसकी पावर कितनी हुई 1/5, है ना। 32 यहाँ से शुरू होता है ना, 1 2 3 4 5, तो ज़रूरत ही नहीं हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की 2 की और 32 की। तो 2 रेज टू दी पावर 5 और उसकी पावर 1/5। ये 5 से 5 कटा, कितना बचा 2 रेज टू दी पावर 1, डेट इज इक्वल टू 2। सिंपल हो गया। 125 की रेज टू दी पावर 3, ये किसके इक्वल होता है कि कोई 3 बार मल्टीप्लाई करो, जिससे 8 इंटू 8 16 होते हैं, नहीं होता है। तो हमें क्या करना प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी चाहिए, ठीक है ना। ये किससे कटेगा जिसके लास्ट में 5 या 0 होता है, वो सबसे पहले 5 से कटता है, इसलिए हम सिर्फ 5 से काटेंगे। 5 2 द 10 और 5 5 द 25, 5 5 द 25 और 5 1 द 5, कितने 5 आ गए 3 5 आ गए। 125 को हम क्या से लिख सकते हैं 5 रेज टू दी पावर 3 और उसकी पावर कितनी दे रखी थी 1/3 और एक्स रेज टू द पावर m और उसकी पावर n किसके पावर एक्स रेज टू द पावर m इंटू n के बराबर होती है। तो 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, काटने की जरूरत नहीं, घिच पिच 5 रेज टू द पावर 1, डेट इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब उसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। वाह, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड, सिर्फ फाइंड लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, चिंता की कोई बात नहीं। 9 है, 9 की हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने हवाई में कर ली भाई, 3 3 था 9, वेरी गुड। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 2 और उसकी पावर 3/2, तो 3 रेज टू दी पावर 2 किसके बराबर है 3 रेज टू दी पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 3/2। इस 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3 रेज टू दी पावर 3 और 3 रेज टू दी पावर 3 किसके बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27। कोई प्रॉब्लम हो इसमें भी वही आइडेंटिटी लेगी, एक्स रेज टू दी पावर m की पावर n इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर m इंटू n। 8th क्लास में आपने सीखी होगी, आप 9th क्लास में आ गए हो, कोई चीज़ भूलो मत 8th क्लास की, ठीक है ना। अभी हम कौन से आ जाते हैं सेकंड वाले पर 32 अभी करा था ना हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 रेज टू दी पावर 5 आया था, याद है। नहीं याद है तो दोबारा कर लेते हैं यार, क्यों नाराज हो जाते हो यार। 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5, 32 क्या होता है 2 रेज टू दी पावर 5, इतना तो याद रहना चाहिए भाई। 2 रेज टू दी पावर 5 और उसकी पावर कितनी है
2/5, तो कितना बन गया 2^5 इंटू 2/5, 5 से 5 कटा, क्या बचा 2^2, 2^2 क्या होता है 2 इंटू 2, डेट इज इक्वल टू 4। ये सारे इक्वल टू है भाई, इतना तो लगा लिया करो। 16 यहाँ से आ गया, 1 2 3 4, वेरी गुड, 2^4 और उसकी पावर 3/4। बार बार कोई करते रहेंगे भाई, वो पेज पर लड़ गया तो चलो मैंने कर दिया, इतना तो याद होना चाहिए। तो 2^4 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 3 मल्टीप्लाई क्यों हो रही है, x⁻m उसकी पावर n इज इक्वल टू x⁻m इंटू n, याद कर लो। तो 2 इस 4 से 4 कट गया 3, और 2 हमने पहले भी करा था, किसके इक्वल आया था 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। ओके, कोई प्रॉब्लम नो, वेरी गुड। 125 पहले भी हमने करा था, याद है ना भाई, ऐसे मत भूलो, 5 से करा था ना। 5 टू द 10 और 5 5 द 25, तो कितने आ गए थे 3 5, वैसे भी 3 लिखा है यार, समझ लिया करो। 5^3 और उसके (-1/3), तो 5^3 इंटू (-1/3), ठीक है ना, ये माइनस को ब्रैकेट में ले लेते हैं। 3 से 3 कट गया, कितना बचा 5^-1 और 5^-1 किसके इक्वल होता है, नहीं पता, अरे नहीं पता, गलत बात है। x⁻1 बराबर होता है 1/x के, ये हमारी आइडेंटिटी है, आपको याद होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटीज यूज हुई, ये आपको याद किया, तो इक्वल टू 1/5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। चलिए, इसमें कितने सवाल थे, 4 ही सवाल थे, चारों सवाल का हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ कहता है, क्या सिंपलीफाई करने को कहता है। लो भाई, इसे भी सिंपलीफाई कर देते हैं। यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, गलत बात है। ये है 2^2 2/3 प्लस 1/5, प्लस कहाँ से आ गया, अरे भाई x⁻m इंटू x⁻n की आइडेंटिटी 8th क्लास में सीखी थी, x⁻m प्लस n हो जाती है, तो ये भी पावर इसमें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या हो गया 2^, एलसीएम लिया, कितना हो गया 5 3 था, कितना हुए 15, 5 टू द 10 और 3 1 द 3, 2^13/15। ओके, अब अगला सवाल करते हैं। 1/3 यानी कि दोनों की पावर 7, तो ऊपर की 7 यानी कि 1 की पावर 7/3 इंटू 3 की पावर 7, 1 की पावर 7, 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करो या 101 करो, 1 ही रहेगा भाई। और 3 7 3 था, 3 3 था, कितना हुआ 21, तो क्या आएगा 1/3 चाहे तो इसको ऊपर ले जाओ, 3 -21 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। ये आ गया एक और सवाल, ये क्या है भाई, इसे हम कर लिखेंगे 11^½ -1/4, माइनस डिवाइड था तो माइनस हो गया, x⁻m अपॉन x⁻n, अपॉन का मतलब डिवाइड हो रहा है, तो x⁻m -n, ठीक है, m -n, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, आपने सीखी होगी, आपको याद होगी, वही हमने यूज़ कर दी। तो 11^, इसका एलसीएम लिया, कितना आया 4 आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आएगा, -1 आ जाएगा, तो 11^, 2 में से 1 गया 1/4, भाई यही आंसर लग रहा है भाई, इज इक्वल टू का निशान लगा दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये 2 इतना मोटा मोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी पावर जो है ना 11 3 2 मोटा मोटा इसलिए लिख रहा हूँ, इसकी पावर भी है, उसे भी लिखनी है ना भाई। 7 और इंटू 8, तो हमने इसे कर दिया 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर ½ 7 8 द 56,
56 की पावर हाफ। ओके, तो इसे ये कौन सी आइडेंटिटी है, इसे ये भी बता देते हैं। एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर m, यानी कि पावर m, पावर जो है इक्वल है और नीचे वाले अनइक्वल हैं। एक्स और वाई है तो एक्स की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, वाई से हो जाएगी, और पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। ठीक है ना, तो 56 की पावर हाफ। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.6 जो होती है ख़त्म होती है, और ये चैप्टर भी, नंबर सिस्टम भी हमारा ख़त्म होता है। कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आप दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 2 इंटू 2 है, यहाँ पे बेस इक्वल है। पावर क्या होती है, जब बेस इक्वल होते हैं पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो पावर हमने इसे ऐड कर ली। यहाँ पे क्या होती है, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। किसकी, इसकी आइडेंटिटीज कौन सी है, एक्स रेज टू द पावर m की पावर n, तो एक्स रेज टू द पावर m इंटू n, तो इसके 1 की पावर 7 से मल्टीप्लाई, इसकी 7 की 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 21, तो ये हमारा आंसर ये आ गया 3 रेज टू द पावर -21। ये भी हम आंसर लिख सकते हैं। यहाँ हमारी आइडेंटिटी कौन सी ले, एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n। यहाँ भी x11 है, यहाँ भी x11 है। ठीक है ना, पावर अलग अलग है तो m माइनस n हो जाती है। m इज इक्वल टू हाफ माइनस 1/4, इसका एलसीएम लेके 2 - 1 इज इक्वल टू 1/4 आ गया। ठीक है ना, ये भी हमारी हो गई। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगती है, एक्स रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू द पावर m, यानी कि पावर्स हमारी क्या है, इक्वल है, और बेस जो है अनइक्वल है, तो बेस की मल्टीप्लाई करके पावर लिख देते हैं। इसी तरह हमने 7 की मल्टीप्लाई 8 से करी, पावर हमने सेम लिख दी, 7 8 56 की पावर हाफ। ओके, थैंक यू वेरी मच।